हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में काफ़ी तेज रैली हुई और उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया निफ्टी ने और जितना सपोर्ट लेके जाना था, आज एक्चुअली मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी काफ़ी था, बाइंग काफ़ी तेज हुई और ये लगता है किसी बड़े प्लेयर ने इसमें काफ़ी ये डाला है, पैसा डाला है, जो कि एक सडन राइज दो तीन ये कैंडल में ही ऊपर चला गया मार्केट, सडन ये हुआ। तो हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग चलते हैं सबसे पहले वनडे चार्ट में और वहाँ जाके देखते हैं निफ्टी में कि आज का कैंडल कैसा था। तो ये वनडे चार्ट का कैंडल जो देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है आज और ये अपने हाई के करीब ही क्लोज हुआ है। तो ये बुलिश कैंडल है और अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। वैसे कल चूँकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जीतना तो बीजेपी का स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है और मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ सडन रूमर फैल जाएगा जिसके चलते हो सकता है मार्केट में स्विंग मार्केट देखने को, ऊपर नीचे काफ़ी होने का चांस है। क्योंकि इंडिया विक्स भी 14 के आसपास है, तो उसके चलते भी वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए सावधान रहिएगा। कल चूँकि लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, तो इसलिए न्यूज़ में रूमर भी उड़ सकता है और उसके चलते मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहिएगा कल। ये तो निफ्टी की बात हुई, लेकिन निफ्टी में अभी हम लोग चल के देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग करना क्या। पहले हम लोग सीधे ऑप्शन चार्ट में देखते हैं। ऑप्शन चार्ट में अभी जाके हम लोग देखें कि 23,700, 23,650, 600 और इवन 23,500 यहाँ तक आप देखिए कि कॉल राइटर्स कहाँ तक घुसे हुए हैं भीतर में। तो लेकिन हालांकि कॉल अनवाइंडिंग बहुत हुई है और उसी शॉर्ट कवरिंग के चलते ही बेसिकली मार्केट ऊपर भागा है, क्योंकि बहुत लोग कॉल जो शॉर्ट कवर किए हुए थे, तो आज शॉर्ट जिन्होंने किया था उनकी तो आज लग गई, कहने का मतलब वो तो बुरी तरह गए हैं। ये शॉर्ट कवरिंग ये शो करता है। और वैसे फिन निफ्टी में भी हुआ। फिन निफ्टी में बहुत लोग आराम से बैठे हुए थे कि ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा सडन ये हुआ, ऊपर बढ़ा मार्केट कि उसने सारे तोड़ते हुए 100-200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और लोग जब तक उम्मीद करें कि नीचे आएगा तब तक वो वहीं जाके ऊपर ही अटक गया। तो इसलिए बहुत लोगों को आज, जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा ऊपर से, तो उन लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी। तो खैर, अगर हेजिंग वगैरह किया होगा तो लॉस कम हुआ होगा, लेकिन लॉस तो हुआ है। आज शॉर्ट करने वाले लोगों को अच्छा लॉस हुआ है और ये अनप्रोवोक्ड कोई खबर नहीं, किसी को नहीं, ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। इसलिए सबके लिए ये चिंता का विषय था कि ये कैसे हुआ। लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इसको, लेकिन खैर जो भी है, जो होना था वो तो हो गया। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हुई है और अगर मार्केट नीचे गिरता है थोड़ा सा भी, तो ये और भी बहुत तेज़ी से हम लोगों को मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठता है तो बहुत तेज़ी से और ऊपर उठते हुए दिखेगा। अब डिपेंड करता है कि क्या होगा कल। तो यहाँ वैसे 23,800 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है, 900 तक भी है और सच पूछे तो 24,000 पे तो 4,29,000 का ये है। तो इसलिए लगता है कि 24,000 जल्दी ही हो सकता है पहुंच जाए। और इधर अगर पुट राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग देखिए 23,700 भी अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ और सबसे ज़्यादा 23,600 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ तक हो सकता है 600 तक नीचे उतरने की कोशिश करे। तो जो भी है हम लोग देखेंगे। अभी चल के हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, ये वो जगह था जहां मार्केट खुल के उसके बाद कंसोलिडेशन वाले फेज में आया, उसके बाद ब्रेकआउट देके जो ऊपर उठा तो देखिए 3 से 4 कैंडल में सीधे यहाँ पहुंच गया और उसके बाद फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन, वहां फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो ये किसी ने यहाँ पैसा डाला, उसके बाद फिर यहाँ पैसा डाला, तो जिसके चलते मार्केट ऊपर भाग गया। अब मार्केट में अगर हम लोग ये देखें, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 23,721 पे। तो अगर मार्केट कल प्रॉफिट बुकिंग होती है कुछ भी और मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आता है, तो इसका सपोर्ट रहेगा सबसे
ज़्यादा 23,675 के आसपास ये वाला सपोर्ट है, 675, 680 भी बोल सकते हैं इसको। तो 680 का लेवल याद रखें, 23,680 का लेवल है। और ये जब तक 23,696 मतलब 700, मतलब 680 से 700 का ये जो जोन है, इसमें आके हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। अगर इस सपोर्ट को नीचे तोड़ देता है तो नेक्स्ट इसका एक छोटा सपोर्ट बनता है 655 के आसपास। लेकिन अगर ये भी मान लीजिए टूट जाता है तो उसके बाद ये आ जाएगा अपने ब्रेकडाउन के लेवल पे, और ये इसका लेवल है 620 के आसपास। तो 620 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर ये इसी कंसोलिडेशन जोन में आके हो सकता है घूमने लगे और ये जाने लगे, इसको तोड़ने की कोशिश करे। और अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस जो है 750 का, उसको तोड़ेगा। जो आज हम लोगों का लिमिट दिया हुआ था वो बिल्कुल वहीं तक जाके वहीं से रिटर्न हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस इसको तोड़ना होगा। ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो पहला इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 786 का, 23,785 786 का होगा, और दूसरा टारगेट होगा 23,830 का। तो यहां तक हो सकता है मार्केट जाके रिटर्न आ सकता है। लेकिन अगर 23,855 को क्रॉस कर जाता है तब फिर इसके लिए 24,000 का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है इसका अभी फिलहाल 23,855। तो याद रखिएगा, इसको अगर तोड़ के 750 को तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। और यही 3 लेवल्स आपको याद रखने हैं, 23,786 का और 23,830 का। यहाँ तक में मार्केट को सेटल डाउन कर जाना चाहिए। नहीं करता है तो अगर ये तोड़ता है लेवल 23,855 का लेवल अगर तोड़ के इसके ऊपर आता है तो फिर ब्रेकआउट का लेवल क्रॉस कर गया, और इसका मतलब है कि 24,000 का रास्ता खुल गया। और नीचे तो जैसे मैंने बतला दिया कि ये इसका ब्रेकडाउन लेवल जो है 23,620 का लेवल इसका ब्रेकडाउन लेवल है। तो ये याद रखिएगा, सपोर्ट जोन जनरली मतलब ये इसी जगह रहेगा 700 से ये 680 से 700 तक के आसपास। ये अगर टूटता है तो थोड़ा बेरिश होने मतलब थोड़ा नीचे आने का चांस है। तो ये तो निफ्टी का हो गया। अब चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लें। बैंक निफ्टी एक्चुअली देखिए, बैंक निफ्टी में आज बहुत बढ़ोतरी हुई है, और सीधे मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद मतलब 51,697 पर था मार्केट 700 के आसपास, और वहाँ से सीधे 52,700 के आसपास मतलब करीब 1000 मतलब 900 पॉइंट के करीब गया है वो मार्केट। तो सोच लीजिए कितना ऊपर गया। हालांकि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ज़्यादा नहीं है, 1% से कम ही है। तो ये है ऊपर, लेकिन कंसोलिडेशन वाले फेज में अभी मार्केट था, जहां आके गिर के कंसोलिडेट किया था, वहीं से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये हम लोगों का लेवल वही रहेगा। अगर मार्केट याद रखिए ये 50% लेवल है, 52,330 का लेवल जो है, ये यहाँ जहाँ ये ब्राउन लाइन दिख रहा है, ये 52,330 का लेवल है। तो अगर यहाँ आके सपोर्ट लेके, अगर नीचे गिरा यहाँ आके सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा सीधे ये लेवल सब क्रॉस करते हुए 52,801 मतलब 800, 52,900 और 53,000 सीधे। तो ये याद रखिएगा, अगर ये इसका सपोर्ट लेके 52,330 का लेवल का सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और नीचे अगर इसको तोड़ के अगर नीचे आता है तो नीचे का हम लोगों का लेवल 52,180 का लेवल, 185 का लेवल है। और अगर इसको भी तोड़ देता तो 52,110 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर इसको तोड़ देता है तो इसका मतलब ब्रेकडाउन हो गया, फिर से वो नीचे के को जाने के तैयार हो गया। तो ये लेवल बैंक निफ्टी का भी याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 52,330 का। अगर इसके ऊपर जब तक रहेगा मार्केट बुलिश रहेगा, इसके नीचे आने से फिर डेंजरस जोन की ओर आने लगेगा। तो यहाँ लेकिन हम लोगों को सावधान कहाँ होना है, हम लोगों को सावधान होना है 52,110 के लेवल पे। अगर 52,110 का लेवल तोड़ देता है तो इसका मतलब है नीचे फिर जाने को तैयार है बैंक निफ्टी। तो यही है दोस्तों दोनों का। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये लेवल जरूर समझ लीजिएगा, लेवल याद रख लीजिएगा और उसी के अनुसार काम कीजिएगा।
हालांकि आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही तगड़ा मतलब रैली दिया है, तो इसलिए कल क्या होगा ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।